हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे अंडरलाइन क्लासेस पर। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद होगा आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, आप लोग पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आज फिर से मैं लेकर आ गया हूँ सवाल नंबर चौथा, जो कि त्रिकोणमिति का क्लास 10 का हमारा था। जो सवाल नंबर क्या है कि पूछ रहा है कि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान क्या होगा। ठीक है, आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ बैठ जाना, पेन पेपर लेके बैठ जाइए, सॉल्व करते हैं आसानी से। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल नंबर हमारा चौथा एनसीईआरटी के बुक से लिया गया। किस बुक से? एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। सवाल नंबर चौथा वो है त्रिकोणमिति का 8.1 चैप्टर का। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 8.1 का सवाल क्या है? 15 कॉट ए इक्वल 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान पूछ रहा है। यानी 15 कॉट ए बराबर कितना आ जाएगा? 8। यही पूछ रहा है, सवाल दिया हुआ है। अब पूछ रहा है साइन ए का मान क्या होगा, साइन ए का। फिर उसके बाद सेक ए का पूछ रहा है। अब मैं आपसे ना यहाँ से दो चीजें जानना चाहूंगा। दो चीजें कैसे होगी देखिएगा। साइन ए की रेशियो क्या होती है? पी बाई एच। कॉस ए की रेशियो क्या हो जाएगी? बी बाई एच। कॉट की क्या होगी? बी बाई पी। और टैन की रेशियो पी बाई बी। और सेक ए की रेशियो क्या हो जाएगी? एच बाई बी। और कॉसेक, ये आपको हर हाल में याद करना ही करना है। ठीक है ना, मैंने पिछली वीडियो में बताया कैसे याद करना है, किस तरह से। ये 6 टोटल रेशियो होते हैं हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात। कितने? तो 6 होते हैं। और ये हमारे पास सवाल में दिया हुआ है 15 कॉट ए इक्वल 8, यानी 15 कॉट ए इक्वल 8। तो अगर मैं यहाँ से कॉट ए निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा? 8। ये 15 इधर गुना में है, इधर जाके कितना आ जाएगा? डिवाइड में। यानी कॉट ए का मान कितना आ गया? 8 बटे कितना आ जाएगा? 15। 8/15। अब ये किसका रेशियो? कॉट ए का रेशियो क्या होता है? बी बाई एच। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये बी की वैल्यू कितनी है? 8। बी की वैल्यू 8 और पी की वैल्यू ये रही 15। ठीक है, समझ में आ गया रेशियो से। अब साइन का रेशियो क्या होता है? पी बाई एच। पी बाई एच। लेकिन यहाँ पे पी और बी की वैल्यू दी गई है, पी और बी की वैल्यू दी गई है, एच की वैल्यू नहीं है। एच की वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पी का मान 15, यानी इसका स्क्वायर करेंगे 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। दोनों को जोड़ लेंगे 289। और अंडर रूट करने पर कितना आ जाएगा? 17, यानी 17 आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो नॉर्मल सी चीजें कर लोगे आप। अब साइन क्या होता है? पी बाई एच लिखेंगे। साइन ए इज इक्वल पी की वैल्यू कितनी है? यहां से पी की वैल्यू 15। अब एच होता है तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? 17, यानी 17। ये आ गया अपना साइन ए इक्वल 15/17 एच का मान, यानी साइन ए का मान आ गया ये। अब पूछ रहा है हमसे सेक ए। सेक ए सेक ए का रेशियो क्या होता है? सेक ए का रेशियो एच बाई बी। एच बाई बी। अब एच की वैल्यू कितनी है? 17 आई। और बी का मान 8। 8 यहाँ पे लगा दीजिए। सेक ए की वैल्यू कितनी आ गई? 17/8। समझ गए आप लोग आसानी से। ये हमारे 6 रेशियोज है त्रिकोणमिति में, 6 अनुपात है। आपको याद करना ही करना होगा, वरना कोई उपाय नहीं है, आप इसको नहीं निकाल सकते। ठीक है, आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि मैंने बता दिया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए अगला नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है? सवाल नंबर है पांचवा हमारा, यदि सेक के बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछ रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पर। साइन ए बराबर या साइन थीटा पी बाई एच। कॉस ए बराबर कितना आ जाएगा? बी बाई एच। टेन ए बराबर पी बाई बी। ये आपको याद करना ही होगा, ठीक है ना, कर लीजिएगा। कॉट ए बराबर बी बाई पी। सेक ए बराबर एच बाई, ये एच बाई बी हो जाएगा। और कॉसेक ए कितना आ जाएगा? एच बाई पी हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत बेसिक सी चीज है। ये टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब जो सवाल दिया गया ना, सेक ए बराबर 13/12, उसके बाद पूछ रहा है कि अन्य, यानी इस सेक ए की वैल्यू दे दी गई है, बाकी 5 का मान पूछ रहा है। बस इतना सा काम करना है। ठीक है,
एक फॉर्मूला और याद रख लेना यहाँ पे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, पूरे त्रिकोणमिति का बेस है ये। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब सवाल को यहाँ पे हल करना शुरू करते हैं। हल बराबर लिखेंगे सेक ए बराबर क्या है 13/12। क्या है 13/12। अगर 13/12 को अगर ध्यान से देखें, एच एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, एच बटे बी, एच बटे बी, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। समझ में आ गया? यानी एच बटे बी, एच की वैल्यू 13 और बी की वैल्यू 12। एच की वैल्यू 13, बी की वैल्यू 12। लिख लेते हैं यहाँ पे 13 बी 12। क्या इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ जाएगी आसानी से। ठीक है, अब मुझे बोल रहा है कि बाकी के यानी पांचों, अगर एक रेशियो का मान दिया गया हो, अगर एक रेशियो का मान दिया हो तो बाकी कितने रेशियो बच गए? 5। एक रेशियो दिया गया है एक, बाकी कितने बच गए? 5। 1 2 3 4 5, 5 बच गए कि नहीं बचे? ठीक है, 5 बच गए। अब पांचों के रेशियो आपको याद होने चाहिए, अब आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं साइन ए की। साइन ए का निकालेंगे। साइन ए का रेशियो क्या होता है? पी बाई एच। साइन ए का रेशियो क्या होता है? पी बाई एच। अब पी की वैल्यू कितनी है? अब पी की वैल्यू तो इसमें है ही नहीं, एच की वैल्यू 13। लिख देते हैं यहाँ पे, कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा, है कि नहीं? अब पी की वैल्यू नहीं है, लेकिन पी की वैल्यू तो यहां से निकाल सकते हैं ना। पी की वैल्यू यहां से निकाल लो, कितनी आ जाएगी? पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, बी स्क्वायर। समझ में आ रही कि नहीं बात? अब पी के वैल्यू अगर निकालना होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं पी की वैल्यू, ये स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पी की वैल्यू निकालने का सूत्र बन गया, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अंडर रूट लगा दो बस। अब देख लेते हैं यहाँ पे एच का मान कितना? 13, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस कितना आ जाएगा? 69 100 माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 12, 12 का स्क्वायर 144। अब सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 169 में से 44 25 आ जाएगा, 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा। यानी पी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? है ना? पी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। बस यहाँ पे रख दीजिए। साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5/13। अब मैं कॉस ए का निकालने जा रहा हूं। ठीक है, कॉस ए, कॉस ए का रेशियो क्या है? बी बाई एच, बी बाई एच। अब मैं ना पी के वैल्यू यहाँ ऐड कर लेता हूं, ताकि आपको सामने सामने क्लियर दिखाई दे, कट टू कट बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे। अब एच की वैल्यू कितनी है? 13। एच की वैल्यू कितनी है? 13, है ना? निकाला, यहाँ पे दिया हुआ है। अब बी का मान 12 है। ठीक है कि नहीं? यानी कॉस ए कितना आ गया? 12/13 आ गया। यानी ये हमने निकाल लिया, ये निकाल लिया। ये तो दिया हुआ है, बाकी ये tan निकालना है। चलिए, tan ए, tan ए क्या होता है? P बाई बी। क्या होता है? P बाई बी होता है। P की वैल्यू कितनी है? 5, और B की वैल्यू कितनी है? 12। आ गया ना tan ए बराबर? tan ए बराबर आ गया कि नहीं? 5/12 आ गया। बस cot ए पूछ रहा है, cot ए पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे निकाल लेते हैं cot ए। अब देखो, मैंने एक सूत्र बताया था, जो cot होता है वो जस्ट tan का उल्टा होता है। यूं कहे tan ए की वैल्यू कितनी है? 5/12, तो cot की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12/5। बेसिक प्रॉपर्टी है ना, याद करना पड़ेगा। ज्यादा प्रेशर लेके याद नहीं करना, बस एक दो बार ऐड ऑन कर लेगा, आसानी से हो जाएगा याद। ठीक है, अब जो साइन का उल्टा होता है वो कॉसेक होता है। साइन का उल्टा कॉसेक ए, तो जो साइन की वैल्यू होगी वो पलट जाएगी। हाँ जी, पलट जाएगी। कितने आ जाएगा? कॉस ए, कॉसेक ए। साइन की वैल्यू कितनी? 5/12, तो यानी 13/5। बस सिंपल सी बात है कि नहीं? सवाल था, यदि सेक के बराबर 13/12 हो तो अन्य अनुपात, यानी अन्य मतलब 5 अनुपात जो बच गए उनके वैल्यूज निकालना है। और यही अपना सवाल पूछ भी रहा था। तो मैंने तो थोड़ा सा जो है जहां तहां लिख दिया उल्टा सीधा। आपको बिल्कुल एक कॉपी में सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है, तब जाके सवाल का जो है आंसर अच्छे से लिख पाएंगे आप। ठीक है,
तो उम्मीद है मुझे आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट छठा 7वां नंबर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।